नमस्कार दोस्तों, डरावनी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो कहानी है वह स्टेट हाईवे 49 ईस्ट कोस्ट रोड की है। दो लाइन को जोड़ने वाले इस हाईवे को ईस्ट कोस्ट रोड के नाम से जाना भी जाता है। ये पश्चिम बंगाल को तमिलनाडु से जोड़ती है। चेन्नई से पौंडीचेरी के बीच से गुजरने वाले कई ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि रात में सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत उन्हें दिखाई देती है। ऐसी ही एक घटना ट्रक ड्राइवर उमेश यादव के साथ घटी। जब वे ट्रक लेकर पौंडीचेरी से होते हुए वे पश्चिम बंगाल की तरफ जा रहे थे, जब उनके ट्रक स्टेट हाईवे 49 पर पहुंचे। वे नए नए ट्रक ड्राइवर थे, पर उन्होंने बहुत पुराने हेल्पर को साथ में रखा हुआ था। हेल्पर ने उन्हें पहले ही बताया था कि जब आप इस रोड से गुजरो तो आप कहीं गाड़ी मत रोकना, क्योंकि यहाँ हमेशा आत्माएं दिखाई देती हैं। वे उनकी हाँ में हाँ मिलाए, क्योंकि उन्होंने कभी आत्माओं का सामना नहीं किया था। उन्होंने सोचा कि चलो ये होती होगी ऐसी बातें। जब वे रात के समय स्टेट हाईवे 49 पहुँचे तो बहुत ज़्यादा ही सन्नाटा था। इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही उस रोड से जा रही थी। रास्ते में जब वे ट्रक्स लेकर जा रहे थे तो उन्हें दूर से कोई औरत जो बहुत झुकी हुई थी, डंडा लेकर वो चल रही थी, झुकी हुई कमर के साथ। तो उन्होंने सोचा कि इतनी रात को यह औरत ऐसे कैसे जा रही है। फिर उन्होंने सोचा चलो कोई दूसरी तरफ वो जा रही होगी, तो उसने रास्ता क्रॉस किया होगा। वे ट्रक लेकर जा रहे थे, पर जो उनका हेल्पर था उन्हें पता चल गया था कि ये आत्मा है। उन्होंने अपने ट्रक ड्राइवर के कंधे पे हाथ रखी, पर ट्रक ड्राइवर को समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने यूं ही हाथ रखी। वे ट्रक ड्राइवर उनकी तरफ देखा भी नहीं। वे चाहते थे कि वे इशारों से समझा दे कि आप गाड़ी मत रोकना और तेज़ी से चलाना। वे बोल भी नहीं पा रहे थे, डर उनके अंदर इतना समाया हुआ था। जब ट्रक ड्राइवर उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचा तो अचानक से वह बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। ट्रक ड्राइवर एक पल के लिए तो मानो अचंभा हो जाता है कि अचानक से यह बूढ़ी औरत कैसे गायब हो सकती है। वह अचानक से ट्रक में ब्रेक लगा देता है। ब्रेक लगते ही गाड़ी बहुत चरमराती सी आवाज़ के साथ आगे जाके रुकती है। तब उनका हेल्पर उन्हें फिर से संभालता है। वह स्टीयरिंग पकड़ लेता है, क्योंकि उनका डर से हालत ख़राब हो चुका था। जब वह स्टीयरिंग पकड़कर गाड़ी को साइड में लगाता है, तब वो ट्रक ड्राइवर जो उमेश यादव थे वे उनसे पूछते हैं कि ये क्या था जो एक औरत अभी बूढ़ी थी वह अचानक से गायब हो गई। तो हेल्पर ने उन्हें कहा कि ये आत्मा थी जो इस रोड पे हमेशा दिखाई देती है। ट्रक ड्राइवर का ये पहला एक्सपीरियंस था। उन्होंने पहली बार अनुभव किया था कि कोई आत्मा दिखाई दे सकती है। वे डर गए थे। जब हेल्पर ने कहा कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, आप मेरे बाजू में बैठो, तो उमेश यादव ने कहा कि नहीं, मैं संभाल लूँगा, मैं ही गाड़ी चलाऊँगा। फिर उमेश यादव फिर से गाड़ी चलाने लगे। अब वो कुछ ही मीटर आगे बढ़े होंगे तो फिर से वही औरत जो कुबड़ की तरह सिर झुकाए, कमर झुकाए, लाठी पकड़ कर चल रही थी, वो फिर दिखाई दी। फिर से उमेश यादव डर गए। वे उनकी जो हालत थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, उनके हाथ कांपने लग गए थे। फिर हेल्पर ने फिर उनके स्टीयरिंग पकड़ी और गाड़ी को साइड लगाया, क्योंकि वह औरत फिर से गायब हो चुकी थी। उसके बाद उनके हेल्पर ने कहा कि आप मेरे बाजू में बैठो, मैं स्टीयरिंग संभालता हूँ, मैं ट्रक आगे चलाऊँगा। उनकी बात को मानते हुए उमेश यादव उनके बाजू में बैठ गए और उनका हेल्पर था जो स्टीयरिंग पर बैठ गया। जब वे गाड़ी कुछ मीटर ही आगे बढ़ी हो गई, तभी उनके बोनट पे कुछ जोर से आके गिरा। वे अचानक से संभल नहीं पाए कि क्या अचानक से गिरा। वे सामने की तरफ देखने लगे तो कुछ था ही नहीं, पर बोनट पे बहुत जोर की आवाज़ हुई थी। जो उनका हेल्पर था वो समझ चुका था कि जो जो आत्मा है जो पीछे पड़ गई है। उन्होंने अपने ट्रक में हनुमान चालीसा लगा दिया और गाड़ी को बहुत तेज़ी से भगाते हुए वे निकल गए। बहुत दूर आगे जाने पर उन्हें एक ढाबा मिलता है। जब वे उस ढाबे पर रुकते हैं तो वहाँ के जो ढाबे पे जो मालिक होता है उनसे उन्होंने अपनी बातें बताई।
तब उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं यहाँ आम होती हैं, यहाँ हमेशा किसी न किसी ट्रक ड्राइवर के साथ ये घटनाएं हो सकती है या होती रहती हैं। ये थी ट्रक ड्राइवर उमेश यादव की कहानी। आज की जो दूसरी कहानी है वह छत्तीसगढ़ के 32 बंगला की कहानी है। यह 32 बंगला भिलाई के गैराज रोड, जो करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबा है, उसी रास्ते में पड़ता है। यह रोड प्रेत बाधित रोड है। कहा जाता है कि इस बंगले में एक लड़की की आत्मा रहती है जो यहाँ से गुजरने वाले राहगीर पर हमला कर देती है। यह रोड रात के समय बहुत ही भयानक रूप में दिखाई देती है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यहाँ भटकने वाली आत्माएं कई बार लोगों से लिफ्ट मांगती है और फिर उन पर हमला कर देती है। यह कहानी अमित कुमार की है, जिनकी नई नई जॉब भिलाई में लगी थी। उन्हें भिलाई में रहते हुए 2 महीने हो गए थे। एक बार वे दोस्तों से पार्टी करते हुए वह अकेले ही उस रोड से गुजर रहे थे। उन्हें इस रोड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने 32 बंगला सुना था, पर उन्हें यह नहीं पता था कि यह जो 32 बंगला है इसी रोड में पड़ती है। जब वे उस 32 बंगला वाले रोड से 11 बजे रात को गुजर रहे थे तो उन्हें यह बात महसूस हुई कि यहाँ पर कोई कुत्ता भी नहीं है, कोई इंसान क्रॉस भी नहीं कर रहा है रोड पर। रोड बहुत ही सुनसान और भयानक लग रही थी। जब ये 32 बंगला से होकर गुजरने लगे तो उन्हें एक भयानक चीख सुनाई दी, इतनी भयानक चीख कि वे अंदर से हिल गए। उसके बाद उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। वे चारों तरफ देखने लगे। फिर जैसे ही 2-4 कदम आगे बढ़े हुए होंगे कि फिर से उन्हें वो भयानक चीख सुनाई दी। वे फिर से अंदर तक हिल गए। वे चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखने लगे तो उन्हें बंगला के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब उन्होंने जो कदमों की जो चाल थी उन्होंने बहुत तेज कर दी। वे बहुत तेज कदमों से चले जा रहे थे। अभी बंगला से उन्होंने कुछ ही दूर आगे बढ़ा होगा कि एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत उन्हें दिखाई दी, जो उनके आगे चल रही थी। चांदनी रात थी तो उन्हें वह औरत साफ साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने सोचा कि इतनी रात को यह औरत कहाँ से आ गई अचानक से। उसके बाद ही वह औरत उनके तरफ पलट गई और पलटने के साथ एक भयानक चीख लगाती है। यह चीज़ देखने के बाद अमित कुमार की तो जैसे हलक में जान ही अटक जाती है। वे उस औरत का भयानक चेहरा देखने लगते हैं जो अभी भयानक तरीके से चीखी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें। फिर अचानक से वह औरत गायब हो जाती है। अब अमित कुमार के पैरों में जान ही नहीं बचती है। वे जहाँ पर खड़े थे वहीं पर खड़े रहते हैं कुछ सेकंड के लिए। फिर दूर से उन्हें एक गाड़ी आती हुई अपनी ओर दिखाई देती है। अब उन्हें जान में थोड़ी जान आती है। जब वो गाड़ी नज़दीक आती है तो देखते हैं कि ये उनके दोस्त ही हैं जो पीछे से चले आ रहे थे। जब उनके दोस्त उनके पास आते हैं और कहते हैं कि जल्दी से गाड़ी पे बैठो, वो जो अमित कुमार थे वह तुरंत उस गाड़ी पे बैठ जाते हैं और उस बाइक से अपने घर की ओर चले जाते हैं। उनका दोस्त जो आगे में बैठा हुआ था उन्हें बताने लगता है कि जब तुम इस रोड से जा रहे थे और मैं अपने घर की ओर जा रहा था तो मैं समझ गया था कि तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है। फिर मैं अपने दोस्त को छोड़कर तुम्हारे पास आया। वे जब अपने घर पहुँचे तो उनका दोस्त अपने घर जाने लगा, पर अमित कुमार इतने डरे हुए थे कि उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ, क्योंकि मैं अब अकेले रात नहीं बिता सकता। तो उनका जो दोस्त था वह उनके साथ ही रात को उनके घर पर रुकता है। तब वह अमित कुमार को उस 32 बंगले की पूरी कहानी बताता है कि कैसे इस रोड पे वह आत्मा लोगों को परेशान करती है। रोज जो लोग होते हैं वह रातों को इस रोड के पास से गुजरने से भी डरते हैं या जाते ही नहीं हैं। यह रोड रात को सुनसान रहती है। फिर अमित कुमार कभी दोबारा उस रोड पे रात को क्या दिन में भी नहीं गए हैं। यह कहानी अमित कुमार की थी।